हेलो बच्चों, माय नेम इज़ मीनाक्षी। आज मैं क्लास 7 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर यूनिट नंबर 5 लाइन्स एंड एंगल का क्वेश्चन नंबर 28 का सॉल्यूशन करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर ए एंड बी आर फॉर्मिंग अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। फिगर निम्नलिखित फिगर जिसमें ए और बी फॉर्मिंग किए गए हैं, एंगल ए और बी क्या गए हैं, फॉर्मिंग किए गए हैं, बनाए गए हैं, और इनका एडजेसेंट एंगल का पेयर बताना है हमको कि कौन सा है इसमें। तो बेटा ऑप्शन नंबर ए में क्या है बेटा, हमारा एंगल ए और एंगल बी। तो बेटा क्या है इसमें हमारा जो वर्टेक्स है वो तो हमारा क्या है, कॉमन है। क्या है बेटा, क्या होता है हमारा एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, नंबर 1, they have common vertex। नंबर 2, कॉमन क्या होती है, कॉमन आर्म होती है। और क्या होता है ये, नो ओवरलैप ऑफ एंगल। अब बेटा क्या होता है इसमें, एक हमारे क्या होते हैं, कॉमन वर्टेक्स होते हैं। अभी बेटा इसमें कॉमन वर्टेक्स तो है हमारे, पर क्या हमारी कॉमन आर्म नहीं है। क्या नहीं है हमारी कॉमन आर्म। तो इसमें क्या हमारी, इसमें ये है, इसमें ये आर्म है, और इसमें ये आर्म है। तो ये हमारी कॉमन, अगर यहाँ पर हमारा बी होता तो हमारा ये क्या होता है, कॉमन आर्म हो जाती है। इसमें वर्टेक्स भी कॉमन होता है, तो हमारा क्या हो जाता है, ये ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता है, हमारा एडजेसेंट एंगल हो जाता। तो इसमें कॉमन आर्म नहीं है बेटा हमारा, तो क्या हो गया हमारा कॉमन, ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। अब इसमें क्या है बेटा हमारा ऑप्शन नंबर बी में हमारा क्या है, इसमें हमारे कॉमन आर्म तो है, क्या हमारी कॉमन आर्म तो है, पर क्या है हमारा इसमें कॉमन वर्टेक्स नहीं है। इसमें वर्टेक्स यहाँ पर, इसमें यहाँ पर वर्टेक्स, तो क्या हमारा इसमें कॉमन वर्टेक्स नहीं है, कॉमन आर्म है। तो ये भी हमारा एडजेसेंट एंगल नहीं है बेटा। और क्या है ऑप्शन नंबर सी में क्या होता है, नो ओवरलैप ऑफ एंगल्स। जो एंगल है क्या है, नो ओवरलैप नहीं होने चाहिए। क्या होना चाहिए, ओवरलैप नहीं चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी में क्या हो हमारा, ऑप्शन नंबर सी में क्या बेटा हमारा, ये एंगल ए क्या हमारा ओवरलैप है, एंगल ए क्या हमारा ओवरलैप है, और एंगल बी हमारा ओवरलैप नहीं है। तो हमारा क्या होता है, जो हमारे एडजेसेंट एंगल होता है उसमें ओवरलैप एंगल नहीं होने चाहिए। इसमें ओवरलैप एंगल है तो ये भी हमारा एडजेसेंट एंगल नहीं है। तो बेटा इसलिए हमारा इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर डी में क्या हमारा एंगल ए और एंगल बी में कॉमन आर्म भी है, और क्या है कॉमन वर्टेक्स भी है। क्या है बेटा, एक ही वर्टेक्स पे ये बन रहे हैं और एक आर्म से ही जुड़े हुए हैं, कॉमन आर्म से। तो क्या है हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इसमें ये हमारे क्या है, एडजेसेंट पेयर है। क्या है हमारा ये एडजेसेंट पेयर, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, इन अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। नंबर 1, वर्टेक्स इज ऑलवेज कॉमन। वर्टेक्स क्या होते हैं हमारे, सदैव ऑलवेज कॉमन रहते हैं। वन आर्म इज ऑलवेज कॉमन, और वन आर्म क्या होती है उसमें सदैव कॉमन रहती है। एंड थर्ड नंबर क्या बेटा, अनकॉमन आर्म आर ऑलवेज अपोजिट साइड। अब बेटा क्या है इसमें कि इसमें बताया गया है कि ये क्वेश्चन नंबर 28 था, तो क्वेश्चन नंबर 29। तो क्या बेटा इसमें कहा कि अनकॉमन आर्म्स आर ऑलवेज अपोजिट साइड है। जो अनकॉमन रे होती है वो हमेशा सदैव क्या होती है, अपोजिट साइड रे होती है। क्या होती है, अपोजिट साइड रे। बेटा ऑप्शन नंबर ए ऑलवेज एंड फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर ट्रू। ऑप्शन नंबर बी थर्ड इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट इज फॉल्स बट सेकंड एंड थर्ड आर ट्रू। डी ऑप्शन नंबर सेकंड इज फॉल्स। बेटा क्या होता है इसमें, एक जो हमारा एडजेसेंट एंगल होता है क्या होता है उसमें वर्टेक्स इज ऑलवेज कॉमन, दे आर कॉमन वर्टेक्स। इसमें क्या होता है, हमेशा एक कॉमन वर्टेक्स होता है। क्या होता है, ये कॉमन वर्टेक्स होता है। ऐसे जैसे ये हमारा ए एंगल मान लिया, और ये क्या हमने बी मान लिया, क्या हो गया बी। तो इसमें क्या हो गया हमारा जो वर्टेक्स है, यहाँ पर वर्टेक्स है, जो दो लाइन जहाँ पर मिलती है, एक ये लाइन और एक ये लाइन जहाँ पर मिलती है वो क्या होता है, वर्टेक्स होता है। क्या होता है वर्टेक्स पॉइंट, ये भी लाइन यहाँ पर मिली, ये लाइन यहाँ पर मिली थी, वर्टेक्स हो गया। ये लाइन यहाँ पर मिली और ये लाइन, जिस पॉइंट पर दो लाइन्स मिलती हैं उसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। तो क्या हमारा कॉमन वर्टेक्स हो गया, इस एंगल का भी कॉमन वर्टेक्स हो गया, एंगल ए का और एंगल बी का भी हमारा क्या हो गया, कॉमन वर्टेक्स हो गया। तो हमारा क्या हो गया बेटा ये, और हमारा क्या रहा है, ये लीनियर पेयर भी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, एक लीनियर पेयर भी बना रहे हैं। और हमारी क्या है इसमें कॉमन आर्म भी है। ये हमारी क्या है इसमें कॉमन आर्म है, एंगल ए और एंगल बी में हमारी एक कॉमन आर्म है, इसको मान लेते हैं सी डी हमारी क्या है, कॉमन आर्म है। तो बेटा एडजेसेंट एंगल में ये क्या है, ऑप्शन नंबर 1 वर्टेक्स इज ऑलवेज कॉमन। इसमें क्या होता है, हमेशा जो वर्टेक्स होता है वो हमेशा कॉमन एक ही होता है, सदैव कॉमन रहता है, एक ही होता है मतलब।
और क्या होता है कि वन आर्म इज़ ऑलवेज कॉमन, और वन आर्म भी हमेशा कॉमन रहती है एडजेसेंट एंगल में। तो वन आर्म क्या है, सी डी हमारी इसमें क्या है, ये एंगल ए और एंगल बी में हमेशा क्या है, ये वन आर्म कॉमन है। क्या है, वन आर्म सी डी आर्म क्या है हमारी कॉमन है। तो ये भी हमारा ऑप्शन करेक्ट है। इसमें बताया गया है कि बेटा कि अनकॉमन आर्म्स आर ऑलवेज अपोजिट रेज। क्या बताया कि जो अनकॉमन रेज होती है ना, जो कॉमन नहीं है, तो वो क्या होती है, वो सदैव अपोजिट रे होती है। ऐसा नहीं है बेटा, ये चलो कॉमन नहीं है, ये इसके अपोजिट हो गई, पर जो ये कॉमन रे है, ये भी इसको जैसे हम ऐसे कर देंगे, इसको ऐसी इधर की साइड निकाल देंगे, तो क्या होगा हमारा, ये भी तो हमारी अपोजिट रे ही होगी। क्या होगी बेटा, ये हमारी, ये भी तो हमारी अपोजिट रे ही होगी। तो ये बेटा हमारा फॉल्स है। क्या हमारा ये, क्योंकि जो हमारी कॉमन रे होती है वो भी क्या हो सकती है, अपोजिट आर्म हो सकती है। क्या हो सकती है, कॉमन रे भी हमारी अपोजिट आर्म हो सकती है। अनकॉमन भी हो सकती है अपोजिट आर्म, पर जो हमारी कॉमन होती है वो भी अपोजिट रे होती है। क्या होती है हमारी, अपोजिट रे हो सकती है। क्या हो सकती है, ये कॉमन है, तो इसके अपोजिट, इस कॉमन रे के अपोजिट क्या है, ये है ना, क्या है ये, अनकॉमन आर्म। क्या है ये कॉमन, ये हमारी क्या है, अपोजिट, ये क्या हमारी कॉमन रे है, तो इसके अपोजिट क्या होगी, ये अपोजिट होगी। इसको डी ई मान लेते हैं, क्या ये इसके अपोजिट के भी, और ये हमारे अनकॉमन है, तो इसके भी अपोजिट है ये वाली। तो बेटा क्या ये ऑप्शन हमारा क्या है, फॉल्स है। तो क्या होगा बेटा, ऑल फर्स्ट एंड सेकेंड आर थर्ड आर ट्रू। तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा नहीं होगा बेटा, क्योंकि इसमें क्या है हमारा, इसमें हमारा वन टैक्स सदैव कॉमन रहता है, वन आर्म सदैव कॉमन रहती है। मैंने बताया था आपको, वन टैक्स हमेशा कॉमन रहता है, क्योंकि ये जहाँ पर दोनों एंगल्स का वन टैक्स क्या है, एक है। तो हमारा क्या होगा, एंगल ए एंगल बी का वन टैक्स क्या है, एक है। तो क्या होगा, ये कॉमन होगा। तो वन आर्म सदैव कॉमन रहती है, वन आर्म क्या रहती है, सदैव कॉमन रहती है। वन आर्म हमारी क्या है, सी डी, एंगल ए और एंगल बी में दोनों में क्या है, ये सी डी कॉमन है ना। तो हमारी ये ऑप्शन भी ट्रू होगा। और ऑप्शन नंबर थर्ड, अनकॉमन आर्म सदैव क्या होती है, अपोजिट रे होती है। क्या होती है, अपोजिट रे। नहीं, ऐसा नहीं है बेटा, क्योंकि अनकॉमन तो रे ये भी हो गया, अनकॉमन आर्म ये भी हो गया, ये भी होगी, इसके अपोजिट ये हो गया, ये हो गया। और जो हमारी कॉमन है उसके भी तो अपोजिट हो सकती है कि नहीं हो सकती, हो सकती है। तो हमारा क्या होगा, फॉल्स होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, थर्ड इज़ फॉल्स, थर्ड इज़ फॉल्स। हाँ, ये वाला हमारा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। क्या होगा इसमें, थर्ड इज़ फॉल्स होगा। ये हमारा ऑप्शन नंबर, अनकॉमन आर्म्स आर ऑलवेज अपोजिट रे। तो ये हमारा क्या होगा बेटा, ये हमारा फॉल्स, ये ऑप्शन, ये हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें ये हमारा क्या है, फॉल्स है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। थैंक यू।